हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखें, एसएससी जो सीजीएल एग्जाम है उसके एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप में और एग्जाम सेंटर में जो इश्यू सामने आ रहे हैं वो काफी स्टूडेंट के लिए सरदर्द बने हुए, क्योंकि एग्जाम सेंटर चेंज हो रहे हैं और चेंज होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पहले एग्जाम सेंटर था और जो बाद में आता है उसमें काफी डिफरेंस आता है, मतलब डिस्टेंस काफी दूर है। और फिर वही पॉइंट आ गया कि जो 100 किलोमीटर था अब वो डिस्टेंस बदल रहा है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये कि कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस था वो बदल रहा है। बच्चों के लिए सरदर्द बना है कि पता नहीं कब तक, शायद मैं एग्जाम देने जाऊं उससे पहले भी चेंज हो सकता है और मेरा फिर पूरा का पूरा मेहनत खराब हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये एसएससी को बिल्कुल नोट करना चाहिए और ये सुधार, लेकिन अब कितने सुधार करें वो सबसे बड़ा पॉइंट। आपको भी पता है कि कितने पहले सुधार होने चाहिए थे, लेकिन सबसे बड़ा कि जो एसएससी सीजीएल एग्जाम्स जो 12 सितंबर से, उस दौरान और भी एग्जाम है। और कितने एग्जाम है आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उन सबके एग्जाम है। यहां पे अगर मैं बात करूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम 16 सितंबर से स्टार्ट है। स्टेट बैंक पीओ का क्लर्क का एग्जाम 13 सितंबर लगभग 20 के आसपास है। यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम का 14 सितंबर में है। एसएससी सीपीओ में जो बच्चे लगातार 2024 के जो वेट कर रहे थे ना कि एसएससी सीपीओ 2024 तो कभी कंप्लीट हो, वो बच्चे अब अगर इसमें जाते हैं तो फिर 2025 का, क्योंकि कुछ बच्चे जरूर होंगे जो यहां पे दोनों का एग्जाम डेट टकराएगी, तो एक में ही जा सकता है। इसलिए बच्चों के लिए फिर से सिरदर्द बन गया है। सबसे बड़ा पॉइंट असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है और इसके अलावा जो स्टेट एग्जाम्स है ना वो भी। तो ये जो एग्जाम है उसी दौरान है जब सीजीएल एग्जाम, क्योंकि सीजीएल में लगभग आप समझ पा रहे हैं कि 26 लाख के आसपास बच्चे हैं और 26 लाख काफी संख्या है। जबकि एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ में हालांकि इतने बच्चे नहीं होंगे, लेकिन कॉमन बच्चे जरूर होंगे इनमें, जो सब में एग्जाम। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा, जैसे अभी जो 16 तारीख का जो आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम है वो भी है। तो ये लगभग सारे ग्रेजुएशन लेवल पे हैं और सीजीएल भी ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं एसएससी को सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखें अगर मैं ये कहूं कि एसएससी एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक बड़ी बात है और ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं है कि अभी एसएससी सीजीएल एग्जाम डिले हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा पॉइंट कि जो नॉर्थ में क्या है, जो फ्लड है उसकी वजह से भी, और खासकर फ्लड ऐसा नहीं है कि केवल एक राज्य में जिसकी वजह से नहीं, आप नॉर्थ के लगभग 3 से 4 राज्यों में जहां पर संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सीजीएल एग्जाम्स में नॉर्थ में सबसे ज्यादा लेवल, मतलब सबसे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म भरते हैं और नॉर्थ में एग्जाम भी कहीं ना कहीं सेंटर ज्यादा है। तो इसीलिए अगर वो एग्जाम सेंटर की बात करूं मैं, उन एग्जाम सेंटर पर पहुंचना बहुत मुश्किल है इस स्थिति में। तो कहीं ना कहीं एसएससी को सीजीएल का एग्जाम है वो इन पॉइंट्स को भी देखना होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट कि जो सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल दाखिल हुई है ना, अब उसकी नेक्स्ट हियरिंग 28 को है। लेकिन क्या इन स्थितियों को देखते हुए भी 28 को उससे पहले माननीय कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि बहुत से बच्चे शामिल हैं। तो क्या वो इसके लिए भी पीआईएल डाल सकते हैं कि हमारा एग्जाम, इनका एग्जाम एक ही डेट में है, तो क्या ये बच्चों के हित की बात है या नहीं? सबसे बड़ा तो पॉइंट ये। दूसरा, अब इसमें यह है कि एसएससी से जो 66,000 60,000 के आसपास बच्चे थे जो सिलेक्शन पोस्ट का दोबारा से री एग्जाम हुआ था, क्या अब उस एग्जाम को एसएससी सही ढंग से नहीं करवा पाई? और उसके बाद जब सीजीएल का जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे उसमें बहुत से बच्चों का अभी तक, जो 12 और 13 के अलावा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा, मतलब स्टेटस नहीं देख पा रहे। और दूसरा, एग्जाम सेंटर के चेंज हो रहे हैं। ये जो 2 इश्यू थे ना, वो सबसे पहले बहुत ज्यादा मात्रा में सामने आने चाहिए, तभी के कहीं ना कहीं ये पॉइंट सामने आ सकता है एसएससी को फिर से सुधार करने के लिए। तो इसलिए जिन बच्चों के, पहला तो एग्जाम सेंटर जो चेंज हुए ना वो
और दूसरा, जिनका स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा वो बच्चे जरूर कमेंट्स करें कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा था, कौन सा चेंज हुआ है, आपकी तारीख 12 थी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, या जो आप लॉगिन करना चाह रहे हैं वो लॉगिन नहीं हो रहा है, ये बार बार करने के बाद भी ऐसी स्थिति आ रही है, तो जरूर कमेंट्स करें इसके लिए बच्चे। तो अगर मैं लास्ट में ये कहूं कि इन स्थितियों को देखते हुए क्या एसएससी को एग्जाम एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं, आप भी अपने कमेंट्स अपने विचार बता सकते हैं। तो इन स्थितियों को देखते हुए, जबकि नॉर्थ में फ्लड है, बाकी एग्जाम्स भी हैं, तो बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं लगातार पॉइंट टू पॉइंट ये आ रहा है कि मैं उस एग्जाम को देने जाऊं या नहीं जाऊं, तो प्रत्येक बच्चा यही सोच रहा है। तो आपकी क्या राय है, आप भी जरूर कमेंट्स करें। और PIL क्या पहले से सुनी जा सकती है कि इस सिचुएशन में, वो भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है।